अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप अगर न्यू पेज बना रहे हैं तो उसके लिए आप शॉप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब से ई-कॉमर्स का ट्रेंड आया, फ़ेसबुक चाह रहा है कि वो अपने प्लेटफ़ॉर्म को एक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में भी चेंज कर दे। मीन कि आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म तो आप पहले यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन फ़ेसबुक का अब ये मिशन है कि वो इसके साथ ई-कॉमर्स को भी अटैच करे ताकि लोग फ़ेसबुक से ही चेकआउट करें, यहीं से परचेज़ करें। तो इसके लिए फ़ेसबुक ने एक ऑप्शन निकाला है जिसको कॉमर्स अकाउंट कहते हैं, जिसके थ्रू आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से फेसबुक शॉप क्रिएट कर सकते हैं कॉमर्स अकाउंट को यूज़ करके अगर आपका पेज न्यू है। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा पेज बिल्कुल न्यू है। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया कि आप इसके लिए अगर शॉप क्रिएट करते हैं तो किस किस स्टेप से आपको गुजरना है और किस तरह से आपने जो है एक शॉप क्रिएट करनी है। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट भी लाजमी आपने देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये पेज क्रिएट कर लिया। इसके लिए अगर आपको कॉमर्स अकाउंट बनाना है तो आपको क्या करना है, शॉप क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा कॉमर्स अकाउंट बनाना। तो आपने सिंपल आपने अपने बिजनेस मैनेजर में चले जाना है। कोई भी आपका बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे पहले जो है कॉमर्स अकाउंट क्रिएट करना है, जिस तरह ये मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है। तो आपने अगर न्यू करना होगा तो यहाँ आपका ऐड अकाउंट होगा, सबसे पहले आपने ऐड अकाउंट करना है। तो यहाँ पे आपके एक नया विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जो है आप कॉमर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। इस तरह से आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें जो है आप अपना कॉमर्स अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। ये स्टेप जो है जस्ट आपके कॉमर्स अकाउंट के लिए है। तो यहाँ आपने बताना है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। तो फेसबुक के लिए। एक बात मैं बता दूँ, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे अभी शॉप क्रिएट नहीं कर सकते, जिससे जो है आपके कस्टमर ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे ही आपसे चेकआउट करें कार्ड अटैच करके। तो इंस्टाग्राम पे अभी नहीं है और फेसबुक पे भी अभी चेकआउट का ऑप्शन नहीं आया अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो आप उसको मैसेंजर में चेकआउट करवा सकते हैं, मीन के मैसेंजर से आप उसको डायरेक्ट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, या उसको वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं डायरेक्ट लिंक दे के, जिससे वे वेबसाइट पे जाकर वो चेकआउट करे। तो इसलिए पाकिस्तान में थोड़ा ये अभी फीचर कंप्लीट नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा एक ब्लॉग दे दूँगा जो कि फ़ेसबुक की तरफ से लिखा हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कौन-कौन सी कंट्री में जो है ये शॉप अवेलेबल है, कौन सी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है इस फेसबुक या इंस्टाग्राम। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। अब आपने बताना है कि आप जो है चेकआउट कहाँ करवाना चाहते हैं। आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, वहाँ चेकआउट करवाना चाहते हैं, या आप चेकआउट मैसेंजर इंस्टाग्राम या फेसबुक किस पे आप करना चाह रहे हैं। तो हम कर लेते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि ये जो अवेलेबल है सिर्फ यूएस बेस्ड बिजनेस के लिए अवेलेबल है। तो हम कर लेते हैं चेकआउट विद मैसेजिंग। मीन कि वो जब क्लिक करे चेकआउट तो वो हमारे मैसेंजर में आ जाए। तो यहाँ आपने सेल चैनल सेलेक्ट करना है कि आपका सेल चैनल कौन सा है, आप कौन से बिजनेस के लिए जो है ये शॉप बना रहे हो। तो यहाँ आपने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है कि आपका बिजनेस अकाउंट कौन सा है। उसके बाद आपने यहाँ पेज ऐड करना है, या पेज आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पेज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई नहीं सेलेक्ट हो रहा तो हम यहाँ से न्यू ऐड कर लेंगे। यहाँ से हमने न्यू ऐड कर लेना है कि हमारा न्यू पेज हम बना सकते हैं, यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप एडमिन होंगे किसी पेज के तो वो यहाँ पे आ जाएगा, सारे पेजेस जो है आपके यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे, जिससे जो है आप फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। और उसमें से अब आपने बनाना है बिज़नेस अकाउंट आप कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं इंग्लिश शूज़ यूज़ कर लेता हूँ, या बल्कि पेट फूड। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन में आप यहाँ से न्यू बिज़नेस अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ आप ईमेल देंगे अपनी, कोई भी आप ईमेल दे दें। मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ।
लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो आपके बिज़नेस की ईमेल है आपने सिर्फ़ वो यूज़ करनी है। आपका बिज़नेस अकाउंट भी ऐड हो गया इसमें। अब बारी आती है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। प्रोडक्ट्स ऐड करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ से जाएँ, क्योंकि अब हम न्यू कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं। कैटलॉग कॉमर्स अकाउंट हमारा बनने के बाद हमने करना होता है कैटलॉग ऐड। तो यहाँ से आप न्यू कर सकते हैं। अगर आपका पहले बना हुआ है तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम न्यू करना चाहें हम न्यू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हमने कैटलॉग का नेम देना है। उसके बाद हम आप कहाँ डिलीवर करना चाह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में डिलीवर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पाकिस्तान का मीन का आप शिपिंग एरिया आपका कौन सा, कहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ आपने कंट्री सेलेक्ट करना। अगर पाकिस्तान से बाहर है तो आप वहाँ कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है वो अमेज़ोन जो अफिलिएट मार्केटिंग है वो कर रहे होते हैं इसके थ्रू, तो वो बाहर की कंट्री सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ हमने नेक्स्ट कर लेना है। यहाँ हम अब वो जो हमें ओवरव्यू दे रहा है कि आपका जो सेल चैनल है वो पेट फूड हमारा बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर जो फेसबुक पेज है वो डिजिटल स्किल हाउस है, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट जो है वो जो हमने कैटलॉग सेलेक्ट किया वो ये है। लेकिन इसमें अभी सिर्फ हमने क्रिएट किया, इसमें हमने आइटम ऐड नहीं किए क्योंकि यहाँ ज़ीरो प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद डिलीवरी हमने कहा एक कंट्री हमने सेलेक्ट किया और मैसेजिंग पे हमने चेकआउट करवाना है। तो यहाँ हमने कर लेना है। ये हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट कंप्लीट। तो कह रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। हम दोबारा से कोशिश करने वाला, हम दूसरा जो हमारे पास मेथड हम वो करेंगे। चलिए यहाँ हमारा अकाउंट इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने जाना होता है कैटलॉग में, क्योंकि हमारा बन गया है कॉमर्स अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया होगा। तो उसके बाद आपका काम आता है कि आपने शॉप किस तरह से क्रिएट करनी है, उसमें किस तरह से आपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा अब ऐड हो गया। पहले ये अकाउंट था, मैंने न्यू अकाउंट बनाया आपके सामने डिजिटल स्किल हाउस वाला। तो हम चाहते हैं कि हम इसी को यूज़ करें। ये जब हम अपना कॉमर्स अकाउंट में जाएंगे उसके बाद हम इसमें कैटलॉग बनाएंगे। कैटलॉग बनाने के बाद क्रिएट करने को अब हमने कस्टमाइज़ करना होगा, फिर हम उसको पब्लिश कर देंगे। ये हमारे पास कॉमर्स अकाउंट ओपन हो गया है। तो यहाँ ओवरव्यू बताएंगे। ये कैटलॉग का ऑप्शन है, यहाँ हम अपना कैटलॉग ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास शॉप का ऑप्शन है। यहाँ हम एड्स चला सकते हैं डायरेक्ट, यहीं से हम एड्स अगर चलाना चाहें तो यहाँ से हम एड्स भी चला सकते हैं अपने कैटलॉग्स के लिए, अपने शॉप के लिए। यहाँ हम इनसाइड बता रहा जा रहा होगा कौन से जो हमने शॉप क्रिएट किया है, जो हमारे प्रोडक्ट्स जो शो हो रहा है हमारे पेज पे उसके क्या एनालिसिस है। ये हमारा बिजनेस अकाउंट आ गया है, और उसके बाद हमारा कॉमर्स अकाउंट आ गया है। नेट की स्पीड स्लो है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया है। तो ओवरव्यू में हमें बता रहे हैं कि आप जो है आपकी जो शॉप है वो रेडी है कस्टमर को दिखने के लिए। अब वो स्टेप बता रहे हैं आपने क्या क्या करना है। मीन कि आपने कैटलॉग तो आपने क्रिएट कर लिया था, अब आपने उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जब आप उसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा शॉप क्रिएट करें, उसके बाद पब्लिश शॉप करें। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब मैनुअल भी हम कर सकते हैं। मैनुअल के कि आप अगर आपके पास 2 या 10 मिनिमम आप मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स हैं आप, तो आप मैनुअली उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास
100 है, 100 से ज़्यादा है, 150 तक, तो आप डाटा फीड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास हज़ारों में प्रोडक्ट्स है तब आप पिक्सल के थ्रू उसको ऐड करें। तो हम आसान तरीका अपनाएंगे क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट्स ऐड करना, क्योंकि हम जस्ट एक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने शॉप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करेंगे, उनके हज़ारों में प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपने वहाँ डिसाइड करना है कि आप पिक्सल के थ्रू ऐड करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, या डाटा फीड के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप मैनुअली करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट्स ऐड करना, उसकी इमेज हमने ऐड करनी है। तो इमेज जो आपने सेलेक्ट करनी है वो 500 मल्टीप्लाई 500 उसका पिक्सल हो। तो मैं फॉर एग्जांपल ये उठा लेता हूँ एक, ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसका हम नाम लिखते हैं। तो ये अब क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ जस्ट ब्रांड का नाम लिख लेते हैं, दिलकाश। और यहाँ पे भी हम वही कर लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन हमने लिख ली है। और वेबसाइट हम कुछ भी दे देते हैं, जो आपकी वेबसाइट होगी आपने वो देनी है। हम फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं fabric.com। यहाँ आपने प्राइस बतानी है अपने प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल हम 1500 डाल लेते हैं। उसके बाद आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी कैटेगरी में हम करते हैं, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज। उसके बाद आ जाएगा क्लॉथिंग में। उस पर कंडीशन उन्होंने खुद बता दी न्यू। अगर आपका कोई और कंडीशन है, मीन कि आप यूज़ में बेच रहे हैं या आप यूज़ है लेकिन अच्छी कंडीशन में है, तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ दें। अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप कर दें, अदरवाइज़ मैं यहीं से इसको अपलोड आइटम कर दूंगा। अब ये 2 या 3 सेकंड्स लेंगे आपके प्रोडक्ट्स को यहाँ ऐड होने में। ये देखें ऐड हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप है वो हमें बताएंगे कि आप शॉप क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी शॉप को। ये बता रहे हैं कि आपका एक प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गया कैटलॉग में। तो उसके बाद अब हम जाएंगे शॉप में। शॉप, यहाँ हमारा इनएक्टिव है क्योंकि अभी तक पेज जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपका पेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उसका लोगो, उसका कवर फोटो और लोग उस पर आना शुरू हो जाएं, जब आप उस पर रेगुलरली काम करेंगे, तब जो है आपका ये जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी इनएक्टिव इसलिए क्योंकि अभी तक पेज को एक्टिव नहीं किया गया, मीन कि अभी तक इस पर कोई एक्टिविटी नहीं की जितनी होनी चाहिए। तो ये शॉप का ऑप्शन है, इसमें इसने अकाउंट बना हुआ है। अब हम इसको इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे कि हम किस तरह से इस अकाउंट में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपनी शॉप में। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हम किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। हम क्राउजल भी ऐड कर सकते हैं हमारी शॉप पे, मिल के कस्टमाइज हम बना रहे हैं अपनी शॉप की, जो एक पब्लिश मतलब किस तरह से हो, उस किस तरह से उसका अपीयरेंस हो हमारी शॉप का, कि वो पेज पे किस तरह से शो हो। तो यहाँ क्राउजल भी हम कर सकते हैं। क्राउजल मीनिंग के उसमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है उसकी कलेक्शन ऐड करनी होगी, तो हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। डायनामिक भी आप कर सकते हैं कि जो कस्टमर ढूंढ रहा होगा उसको वही सबसे पहले उसको शो होगा। तो इस तरह आपके पास ये सारे कस्टमाइज़ है। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करें और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, कलेक्शन भी कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट्स करें एक, और मैन्युअली सेलेक्ट करें। मैन्युअली सेलेक्ट करने का ये मकसद होगा कि आप जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अपने कैटलॉग से उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा कैटलॉग में एक प्रोडक्ट्स पड़ा है तो हम उसको उठा सकते हैं।
तो यहाँ से हम कंफर्म करते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हमने पहले से ऐड किया हुआ था अपने कैटलॉग में। तो आप इसी को सेलेक्ट करें और इसको आप अपने शॉप पे करिए, शॉप पे आप इसको लगा सकते हैं। अगर यहाँ से आप न्यू ऐड करना चाहिए, वहाँ से आप न्यू ऐड कर सकते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो गए हैं। इस तरह अगर आप और करना चाहें आप और कर सकते हैं, जितने आप यहाँ पे करना चाहें। यहाँ से इमेज आप चेंज कर सकते हैं, इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं अपने शॉप के लिए, डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, बटन कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह और आप प्रोडक्ट डालना चाहते हैं आप और प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं। तो और प्रोडक्ट्स आपके पास मतलब जितने आप ज़्यादा डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहीं पे आप जाएंगे दोबारा से, अब उसको दोबारा से आप उसको करके ऐड करके आप उसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं, जितने प्रोडक्ट्स आप ऐड करना चाहें, कलेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है पब्लिश। आपका जो है पेज शॉप जो है वो पब्लिश हो जाए, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो कॉमर्स अकाउंट है ना वो रिव्यू में होगा। इस वजह से ये पब्लिश नहीं हो सकती। जब आपका कॉमर्स अकाउंट रिव्यू में रिव्यू से मतलब सक्सेसफुली हो जाएगा, तो उसके बाद जो है यहाँ पब्लिश इसको कर पाएंगे अपने पेज पे। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा अभी कॉमर्स अकाउंट जो है आपका अप्रूव नहीं हुआ। तो जैसे अप्रूव होगा तो आपके जो शॉप है वो आपके पेज पे शो होने लग जाएगी। तो आप उससे पहले इसको आप सेव कर लें। जब आप सेव कर लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो आप जब आपका कॉमर्स अकाउंट अप्रूव हो जाए, आपने आके देखते रहना है अकाउंट में कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा, ये जो है ये एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने पेज पे लगा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे अभी ऑप्शन नहीं आया, तो इस वजह से जो है आप इंस्टाग्राम पे अभी ये शॉप क्रिएट नहीं कर सकते। फेसबुक पे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये फेसबुक पे एक आपको बना के दिखाई कि आप किस तरह से शॉप जो है क्रिएट कर सकते हैं।